तेजस्वी प्रसाद यादव जी की। वो मुख्यमंत्री पद की इतनी लालसा है, उनको इतना लार टपक रहा है उनके मुंह से कि उनकी जमीन खिसक गई है। कि एनडीए में भी क्या हाल है, मांझी जी का खुलेआम बयान आ गया है कि उनको भी इग्नोर किया जा रहा है। तेजस्वी और नीतीश कुमार को अब जनता रिजेक्ट करने वाली है। तो भयावह स्थिति है, इनके पास कोई लीडरशिप नहीं है, अपना चेहरा चमका रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ जो पाप किया था श्री नीतीश कुमार जी ने, वो अल्जाइमर वाला पाप अब इनके माथे भी चढ़ गया है। उर्दू का एक शेर है कि वो आसमान छूने की धुन में लगा रहा, वो आसमान छूने की धुन में लगा रहा, पैरों तले से उसके जमीन ही खिसक गई। वही स्थिति है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की। वो मुख्यमंत्री पद की इतनी लालसा है, उनको इतना लार टपक रहा है उनके मुंह से कि उनकी जमीन खिसक गई है। वो वन मैन शो जो उनकी स्थिति है, उससे सीपीआई, सीपीएम, माले, कांग्रेस सब में छटपटाहट है। और आपने देखा है कि वो जो जमीन खिसकी है उनकी, तो पिछला जो चुनाव नवंबर 24 में हुआ, उसमें उनकी 3 सीटिंग सीटें, वो बक्सर की रामगढ़ वाली जो सीट हो, या बेला की सीट हो, या माले वाली जो सीट थी अपने, तो इन सब सीटों को इनको गंवाना पड़ा। तो भयावह स्थिति है, इनके पास कोई लीडरशिप नहीं है, अपना चेहरा चमका रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि एनडीए में भी क्या हाल है, मांझी जी का खुलेआम बयान आ गया है कि उनको भी इग्नोर किया जा रहा है। नीतीश जी की जो स्वास्थ्य है, और जो स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ जो पाप किया था श्री नीतीश कुमार जी ने, वो अल्जाइमर वाला पाप अब इनके माथे भी चढ़ गया है। तो भयावह स्थिति में बिहार गुजर रहा है। और उसमें चूंकि इन लोगों ने हमेशा उन्माद की राजनीति की है, विभाजन की राजनीति की, चाहे महागठबंधन के लोग हों या एनडीए के लोग हों, तो जनता इन सब चीजों से ऊब चुकी है। देख रही है कि नीतीश कुमार का हश्र क्या है, क्या कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो बिहार के 13 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि है, उसकी स्थिति क्या है वो देख रहे हैं। हमारे नेता सरदेव प्रशांत किशोर जी बार बार जनता को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं। ये 9वां फेल जो व्यक्ति है, जो कहता है हम इस 13 करोड़ की आबादी के नुमाइंदा बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको भी जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और खुद इनके अपने वोटर भी, हम लोगों ने बेला विधानसभा क्षेत्र में देखा कि श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव, जो जिनके लिए लालू जी भी घर से निकले, श्री सुरेंद्र यादव जी के बेटा के लिए, वहां के यादव समाज के लोगों ने ज्यादा वोट मनोरमा यादव को दिया। तो खुद इनके अपने वोटर्स भी छटपटाहट में है, बेचैनी में है। एनडीए के लोगों में भी छटपटाहट है, बेचैनी है। इसमें जो परिस्थितियां बिहार की हैं, बनी हुई हैं, उस परिस्थितियों में जनता के सामने बुनियादी सवाल पर जो वैश्विक स्तर की शिक्षा है, जो पलायन की पीड़ा है, नौजवानों में जो हताशा है, इन सबके सवाल पर जन स्वराज ही एक रोशनी की किरण है। जन स्वराज ही लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। एक मशाल बन करके जन स्वराज खड़ा है लोगों को दिशा देने के लिए। तो ये हम कहना चाहते हैं कि जो तेजस्वी और नीतीश कुमार को अब जनता रिजेक्ट करने वाली है। और 2025 में बिहार की जनता में कसमसाहट है, एक बेचैनी है, लोग उबे हुए हैं। इस ऊब को जन स्वराज निश्चित रूप से एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रही है, और जन स्वराज जनता की आकांक्षाओं पर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।